रोमन वर्सेस जे ऊसो के मैच में किसने कहा क्विट, वो भी कैसे? क्या बेले अपना टाइटल बचा पाए और क्या रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को हरा के 14 टाइम चैंपियन बन पाए? कैसा रहा आज का हेल इन अ सेल पीपीवी, क्या क्या दिखा इसमें, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फीनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट मैच ही हमें रोमन रेंज वर्सेस जे ऊसो के बीच आई क्विट मैच दिखा, वो भी इनसाइड हेल इन अ सेल में। ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच था। दोनों सेल के अंदर होते हैं और इनके बीच मैच शुरू हो जाता है। पहला वार रोमन रेंज की साइड से होता है और जे ऊसो पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। अब जे ऊसो पलटवार करके रोमन रेंज को मिड सेक्शन में किक मार के पंचेस देके रिंग से बाहर करके उन पर 2 सुसाइड डाइव लगाते हैं। रोमन रेंज अब रिंग में घुटनों पर होते हैं, बट तभी वो जे ऊसो को स्पीयर देके ढेर कर देते हैं। जे ऊसो फिर उठते हैं और रोमन रेंज को ड्रॉप किक देते हैं, बट रोमन रेंज फिर जे ऊसो को स्पीयर दे देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अच्छी बात यह भी रही कि वन साइडेड मैच नहीं दिखाई दिया इन दोनों के बीच। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हाँ, मैच काफी स्लो आगे बढ़ रहा था इन दोनों के बीच। अब मैं तो काफी देर से वेट कर रहा था कि कब इनके बीच चेयर टेबल वगैरह चलती हुई दिखाई देंगी। ऊसो इसके बाद लेदर बेल्ट निकाल कर लेके आए और रोमन रेंज की पीठ पर उससे एक के बाद एक वार करे। फिर रोमन रेंज ने स्पीयर दी और जे ऊसो को उसी लेदर बेल्ट से मारा। दोनों में बराबर की टक्कर देखने को मिली। वहीं जे ऊसो ने उस बेल्ट को रोमन रेंज के गले में लपेट के खींच डाला। फिर रोमन रेंज ने सुपरमैन पंच देके अपने सबमिशन में जे ऊसो को पकड़ा, बट जे ऊसो ने यहां भी हार नहीं मानी। वाकई जे ऊसो की माननी पड़ेगी। बैक टू बैक स्पीयर खाके सबमिशन लगने के बाद भी उन्होंने क्विट नहीं करा। अब कुछ देर रोमन रेंज ऊसो को कहते नजर आए कि भाई हार मान ले और मुझे ट्राइबल चीफ मान ले। इसके बाद रोमन रेंज ने जे ऊसो का सर टर्न बकल पर लगा के ड्राइव बाय दिया। फिर टर्न बकल और स्टील स्टेप्स के बीच में सर फंसा के ड्राइव बाय दिया, बट मजाल है बंदा हार मान ले। रोमन रेंज इस बात से झल्ला जाते हैं और रेफरी को उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर ऑफिशियल सेल्स के अंदर आते हैं और जे ऊसो को अटेंड करते हैं, बट रोमन रेंज रिंग में स्टील स्टेप्स लेके आते हैं। सभी ऑफिशियल रिंग से बाहर निकल जाते हैं और रोमन रेंज जे ऊसो की गर्दन पर स्टील स्टेप्स रख के उनसे हार मानने को कहते हैं। अब रोमन रेंज स्टील स्टेप से जे ऊसो को मारते, तभी जिम्मी ऊसो आके उनको रोकते हैं। फिर रोमन रेंज वहीं बैठ के आई एम सॉरी और रोने लग जाते हैं, जो कि शायद रोमन रेंज के घड़ियाली आंसू थे। जिम्मी ऊसो हाथ में लाने को आगे बढ़ाते हैं, बट रोमन रेंज जिम्मी ऊसो को सबमिशन में पकड़ लेते हैं और जे ऊसो यहाँ क्विट कह देते हैं। रैंप पर अब रोमन रेंज पहुंचते हैं तो वहां रोमन रेंज के अंकल और फादर खड़े होते हैं। रोमन उनके साथ जीत का जश्न मनाते हैं। इसके बाद हमें अलायस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच दिखा। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और अलायस जेफ हार्डी को मूव देते हैं, बट अलायस हावी होते उससे पहले ही जेफ हार्डी अलायस पर पलटवार कर देते हैं। कुछ देर बाद अलायस भी फाइट बैक करते हुए जेफ हार्डी को रिंग के बाहर कर देते हैं। अब रिंग के बाहर अलायस जेफ हार्डी को मारने जाते हैं तो जेफ हार्डी अलायस को बैरिकेड में दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। एंड में जेफ हार्डी अनाउंस टेबल के पास अलायस पर गिटार से अटैक कर देते हैं। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रुक जाता है और जीत यहां अलायस की हो जाती है। मुझे लगता है जेफ हार्डी को गिटार मारने की जरूरत यहां पर नहीं थी। नेक्स्ट मैच हमें ओटिस वर्सेस मिज के बीच मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिखाई दिया। मिज के साथ मॉरिसन होते हैं और ओटिस के साथ टगर मौजूद थे। बेल बजते ही ओटिस मिज पर धावा बोल देते हैं और उठा के मिज को इधर उधर फेंकते हैं। मिज अब पलटवार की कोशिश करते हैं, बट मोटापे की वजह से ओटिस उनसे उठ नहीं पा रहे थे। मॉरिसन अब ओटिस को इंटरप्ट करते हैं। उधर मिज ओटिस पर पलटवार करते हैं और जम के उनमें कुछ देर मार देते हैं। इसके बाद मिज ओटिस को किक्स पे किक्स मारते हैं, बट मजाल है ओटिस के कुछ हो जाए। वो उठते हैं और मिज को फिर मारते हैं। एंड आते आते मैच काफी मजेदार हो गया। रेफरी ने मॉरिसन को बैक से जाने को कह दिया। इसके बाद ओटिस ने मिज को मार के पिन करना चाहा, बट तभी टकर ने ओटिस को ब्रीफ केस से मारा। मिज ने पिन करा और जीत इस मैच में मिज की हुई और वो बन गए न्यू मिस्टर मनी इन द बैंक विनर। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ओटिस और टकर एक ब्रांड में तो नहीं है, तो ये टकर यहाँ कर क्या रहे थे? नेक्स्ट हमें बेले वर्सेस साशा बैंक्स के बीच इनसाइड हेल इन अ सेल मैच दिखा, वो भी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। सेल के नीचे आते ही बैंक्स बेले पर जबरदस्त अटैक करती हैं। बैंक्स ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बैंक्स स्टेटमेंट में भी बेले को पकड़ा, बट बेले उससे छूटकर निकल जाती हैं। अब बेले फाइट बैक करती हैं और बैंक्स को सेल में मारती हैं। फिर बेले कैंडो स्टिक से साशा बैंक्स पर हमला करती हैं, बट बैंक्स बच के स्टिक को सेल के बाहर कर देती हैं। बेले एक और लेके आती हैं, बैंक्स को मारती हैं, बट बैंक्स उल्टा बेले को ढेर कर देती हैं। अच्छा
मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब बैंक्स चेयर निकालती हैं और बैले को जैसे ही मारने आगे बढ़ती हैं, बैले ने बचते हुए बैंक्स को रिंग के बाहर कर दिया और फिर ये दोनों रिंग के बाहर और सेल के बीचों बीच लड़ती दिखाई दी। इनके मैच में चेयर, टेबल और स्टिक सब निकले, बट इनका यूज एक दूसरे पर कम ही देखने को मिला। बैले ने मैच में अच्छी पकड़ बनाई हुई थी, बट साशा बैंक्स बार बार किक आउट कर रही थी। बैंक्स ने इसके बाद बैले को सबमिशन में भी पकड़ा। बैले फिर बच के रिंग के बाहर निकल गई और बैंक्स पे इसके बाद उन्होंने स्टिक से हमला कर दिया। अब साशा बैंक्स ने फायर एक्सटिंग्विशर को बैले की आंखों में मारा, उनकी आंखों में जलन हुई और बैंक्स बैले पर टूट पड़ती हैं। अब साशा बैंक्स ने स्टिक से भी बैले को मारा। काफी अच्छा और थकाने वाला मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। बैले अभी भी मैच में बनी हुई थी। बैले ने 2 चेयर पर लैडर लगा के बैंक्स को उस पर लिटाया और टर्न बकल पर से उसके ऊपर कूदी। बैंक्स हट जाती हैं। एक अच्छा और बढ़िया मैच एंड में साशा बैंक्स ने चेयर फंसा के बैंक स्टेटमेंट दिया और बैले ने यहाँ टैप आउट कर दिया। जीत साशा बैंक्स की हुई, वो यहाँ बनी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। बैले की यहाँ 378 डेज बाद हार हो चुकी है। इसके बाद हमें बॉबी लैशली वर्सेस रेट्रिब्यूशन के मेंबर स्लैपजैक के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मैच दिखा। शुरू से ही बॉबी लैशली स्लैपजैक को धोना शुरू कर देते हैं और जम के उनमें मार देते हैं। लग ही नहीं रहा था कि स्लैपजैक रेट्रिब्यूशन के मेंबर हैं। फिर कुछ टाइम बाद स्लैपजैक बॉबी लैशली पर पलटवार करते हैं और कुछ देर मार के उन पर हावी रहते हैं। एंड में बॉबी लैशली सबमिशन लगा के स्लैपजैक से टैप आउट करवा के मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद अली अपनी टीम के साथ बॉबी लैशली पर अटैक करने आते हैं, तभी हर्ट बिजनेस की भी एंट्री होती है और रेट्रिब्यूशन वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए इनसाइड हेल इन अ सेल मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। वो सेल के अंदर एंटर होते उससे पहले ही वहां मौजूद रैंडी ऑर्टन ने ब्लैक कपड़ों में ही ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया, बट ड्रू मैकिंटायर ने संभलते हुए रैंडी ऑर्टन को मारा। ऑर्टन ने भी पलटवार करते हुए अनाउंस टेबल के आसपास ड्रू मैकिंटायर को मारा। दोनों के बीच अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ था क्योंकि ये लोग सेल के बाहर ही लड़ रहे थे। ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन पर जवाबी वार करके बता दिया कि उनसे निपट पाना आसान नहीं है। अब फाइनली ये दोनों सेल के अंदर आते हैं और मैच शुरू होता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और पंचेस से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, बट यहाँ भी ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन पर हावी होके उन्हें रिंग से बाहर कर देते हैं और सेल पे बहुत मारते हैं। ड्रू मैकिंटायर का दबदबा मैच में साफ साफ दिख रहा था। ड्रू मैकिंटायर फिर रैंडी ऑर्टन को चेयर से और स्टील स्टेप से भी मारते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर रिंग में क्लेमोर देने की तैयारी में थे, तभी रैंडी ऑर्टन पास में पड़ी चेयर से ड्रू मैकिंटायर के पैर में मारते हैं और उनके जबड़े पे चेयर से प्रेशर डालते हैं। अब बारी रैंडी ऑर्टन की थी, उन्होंने भी ड्रू मैकिंटायर को काफी मारा। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। रिंग में कम, सेल के आसपास ये दोनों बहुत लड़ते दिखाई दिए। क्या चेयर, क्या टेबल, क्या स्टील स्टेप, सब जमकर इस मैच में चलते दिखाई दिए। दोनों ने ही इंप्रेस करा इस मैच में। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने सेल का लॉक काट दिया। अब ये दोनों सेल के बाहर भी आके लड़ते दिखाई दिए। फिर ये दोनों सेल के ऊपर भी जाके लड़ते भिड़ते दिखाई दिए। दोनों ने वहां भी एक दूसरे को मारा। अब दोनों ही सेल पर लटके हुए थे और वहां भी लड़ते दिखाई दिए। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को हवा से अनाउंस टेबल पर फेंक दिया। ड्रू मैकिंटायर टेबल पर आके नीचे गिरे और उनके मुंह से खून आ गया। वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रैंडी ऑर्टन उनको जैसे तैसे सेल में लेके आते हैं। अब रैंडी ऑर्टन आरक्यू की तैयारी में थे, बट ड्रू मैकिंटायर उठते हैं और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को एक क्लेमोर देकर रिंग के बाहर कर दिया। गजब का मैच दिखा इन दोनों के बीच। ड्रू मैकिंटायर फिर रैंडी ऑर्टन को रिंग में लाए और क्लेमोर की तैयारी में थे। अब रैंडी ऑर्टन ने रिवर्स करते हुए ड्रू मैकिंटायर को आरक्यू दिया, पिन करा और मैच जीत के बन गए 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। फाइनली आज रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। पीपीवी काफी अच्छा था। लिमिटेड मैच देखने को मिले जिसमें तीनों इनसाइड हेल इन अ सेल मैच अच्छे थे और काफी लंबे थे। अच्छी बात यहाँ ये रही कि 2 नए चैंपियन आज हमें देखने को मिले। वहीं मिज अब मनी इन द बैंक विनर बन चुके हैं। अब कुछ मजा आएगा इस ब्रीफकेस को लेकर के। वहीं रोमन रेंज ने जे ऊसो को आज हरा डाला। वहीं 378 डेज बाद बैले अपना चैंपियनशिप टाइटल हार गई हैं और बैंक्स बन गई हैं न्यू चैंपियन। और फाइनली आज रैंडी ऑर्टन ने कर दिखाया, वो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा मैच आपका फेवरेट रहा ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।